स्टार्ट करते हैं. Now we have this so-called path difference thing, which is like both ways. तो यहाँ पे ये जो दो कॉन्सेप्ट बताया हमने कि भाई मैक्सिमा और मिनिमा जो बनते हैं यहाँ पे, तो बेसिकली मैक्सिमा मतलब मैंने आपको कहा इक्वेटेड विद डार्क बैंड, मिनिमा इक्वेटेड विद ब्राइट बैंड. तो पाथ डिफरेंस का जो दो जनरल फॉर्मूला हमने सीख के रखा है, दो जनरल फॉर्मूला जो हमने सीख के रखा है, ठीक है. क्या था भाई पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला? इट वाज a sin थीटा, ठीक है. एंड द अदर वन, द मेन थिंग, लीनियर वन, वाज नथिंग बट x, it was not d, it was x a by d. So let me just write it down for you. So for maxima it was like this: path difference is equals to a sin theta, and that is nothing but equals to x a by d. This is how we just saw it. So if I say maxima के लिए equate it with bright band, dark band, तो dark band का formula क्या होता था वहां पे? It was 2m minus 1 lambda by 2. तो instead of minus 1 just take plus 1 here, ठीक है. यहाँ पे minus 1 की जगह पे ना गाइस plus 1 लेना, ठीक है. अभी क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्यों मैं इंस्टेड ऑफ माइनस वन प्लस वन बोल रहा हूँ? क्योंकि वहां पे ना जीरोथ डार्क बैंड करके कुछ था नहीं, ठीक है. यहाँ पे सिचुएशन पैदा होता है वैसे, गेटिंग इट? तो इसीलिए थोड़ा सा इधर पे आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि करोगे तो भाई साहब थोड़ा फायदा है, ठीक है. मार्क्स वगैरह निकल जाएंगे और कुछ नहीं. तो ये तुम्हारा एक मेन स्ट्रीम फॉर्मूला है. तो एक्चुअली जो स्लाइड में है इट वाज नथिंग बट in terms of capital D, so that's something which I wanted to avoid because हमने A के टर्म्स में पढ़ा है, तो यहाँ पे उसको ही रखेंगे वैसे. तो ये एक ही फॉर्मूला याद रखने का मैक्सिमा के लिए. अभी तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे, मैक्सिमा के लिए एक ही फॉर्मूला में कैसे काम होएगा? होएगा ना भाई. अभी तुमको अगर लीनियर चीज पूछा है, लीनियर, तो यू इक्वेट दिस टू थिंग्स. whenever they are asking about some linear thing, you equate these two. If they are asking about angular, then you equate this two, ठीक है. अगर वो एंगुलर के बारे में बात करें भाई साहब, इसको इक्वेट करिएगा, इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है. कैसे होगा काम, क्या करने से काम होगा? तो देखो, फॉर एग्जांपल इफ समवन इज आस्किंग मी व्हाट इज द लीनियर पोजीशन, ठीक है, लीनियर पोजीशन, और समवन इज आस्किंग मी व्हाट इज द लीनियर स्प्रेड, तो कैसे लिखेंगे भाई? तो इसको x को इधर रख, d ऊपर लेके जा, a नीचे लेके जा, इट वुड लुक लाइक दिस. इट वुड लुक लाइक x इज इक्वल्स टू, ठीक है, या x m is equals to, it would be 2m plus 1 lambda d by 2a, ठीक है. it would be lambda d by 2a directly, समझा? तो m is a whole number series here, तो m starts from 0, तो m का वैल्यू 0 पुट करोगे तो तुमको 1 lambda d by 2a मिलेगा. 1 पुट करोगे तो 3 lambda d by 2a मिलेगा. ऐसा वो मिलते जाएगा फर्स्ट का पोजीशन. अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा पूछा लीनियर स्प्रेड मतलब क्या है. तो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि भाई ये ऐसे यहाँ पे पैटर्न था, डिफ्रैक्शन पैटर्न था, दिखने में कुछ ऐसे था. यहाँ पे ऐसे 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 पहाड़ों के जैसे ऐसे 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 ये पैटर्न बनता था. ये सेंट्रल मैक्सिमा है ना आपका, दिस इज अ सेंट्रल मैक्सिमा. तो ये सेंट्रल मैक्सिमा है. लेट्स से ये कोई तो मैक्सिमा है, सेकेंडरी मैक्सिमा. तो इधर से इधर तक का जो डिस्टेंस है, लीनियर डिस्टेंस, वो है xm, ठीक है. और उसी को अगर मैं एक एंगल के फॉर्मेट में ड्रॉ करूं, अगर ये सेम चीज को गाइस मैं अगर एक एंगुलर तरीके से लेके जाऊं, तो ये जो बन जाएगा ना जी, यहाँ पे ये जो बनेगा थीटा, ये थीटा बन जाएगा इसका एंगुलर पोजीशन, समझा? तो ये एंगुलर पोजीशन हो गया और ये हो गया इसका लीनियर पोजीशन. तो लीनियर पोजीशन, लीनियर स्प्रेड, लीनियर डिस्टेंस, ये सब x के लिए स्टैंड होता है, ओके. एंड ऑन अ सिमिलर नोट, if I make a formula for the angular one, then it would be like this, कि angular position or angular spread is actually nothing but, अब इसके लिए कंपेयर करना पड़ेगा ना मुझे, a
sine theta is equals to 2m plus 1 lambda by 2. So that would be nothing but sine theta is equals to 2m plus 1 lambda by 2a. So this was xm का formula linear spread and this is angular का formula. लेकिन तुम बोलोगे सर angular में तो थीटा दिया हुआ है तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे. लेकिन इफ, हाँ वेरी स्पेशल केस, ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारा थीटा 30 या उससे कम है, इफ योर थीटा इज लाइक 30 और 30 से कम है, तो साइन थीटा, ठीक है, इफ लाइक थीटा इज quite small enough, then sine theta would be approximately equals to theta. समझा? तो उस टाइम पे तुम्हारा ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? उस टाइम पे ये फॉर्मूला would be simply theta equals to 2m plus 1 lambda by 2a. समझा? उस टाइम पे रहेगा खाली, बाकी टाइम पे साइन लेने का बेटा. क्लियर? समझ गए? एंड not to forget, Yes, sir. a very important and a clear point, not to forget, this theta is measured in radian. ठीक है, ये थीटा रेडियन में मेजर होता है भाई साहब, ये बात आप गलती से भी ना भूलें. स्क्रीनशॉट लेके रखें, काम आएगा. और इसी तरीके से लिख के रखना. ठीक है, तुमको मैं अभी लिखने को टाइम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें करनी है हमको, बट इसको ऐसे ही उठा के लिखना, तुम्हारा काम हो जाएगा भाई साहब. डिफ्रैक्शन का जो डर है ना, मार्केट में जो डर है डिफ्रैक्शन को लेके, अरे यार एक और नया फॉर्मूला लिस्ट मिल रहा है, एक और, कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नया नहीं है, वो एक सिंगल लाइन, ऊपर का लाइन याद रख, तेरा काम खत्म हो जाएगा. ओके चलो, अभी ये हो गया फॉर मैक्सिमा. आई एम जस्ट क्लियरिंग द स्क्रीन. नाउ वी विल गो फॉर मिनिमा. तो मिनिमा के लिए कैसे होगा भाई? मिनिमा के लिए क्या करेंगे? तो फॉर मिनिमा के लिए क्या है, वही तो रहने वाला है, फॉर्मूला थोड़ी बदली होने वाला उसके लिए भी. तो फॉर मिनिमा इट वुड बी लाइक दिस, द जनरल पाथ डिफरेंस इज a sin theta is equals to xa by d. ये तो फिक्स है ना, दोनों के जनरल मतलब दोनों के लिए वो, बट दिस वुड बी इक्वल्स टू व्हाट? दिस वुड बी इक्वल्स टू n लैम्बडा, क्योंकि मिनिमा को हम लोग इक्वेट करते हैं ब्राइट बैंड से. तो ब्राइट बैंड का पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला n लैम्बडा है जी. तो यहाँ पे सेम गेम, इसको इक्वेट करना है लीनियर के लिए और इसको इक्वेट करना है एंगुलर के लिए. ठीक है, so this is PD equals to a sin theta, this is equals to xa upon d, this is equals to n lambda वगैरह 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 वगैरह. फॉर मिनिमा we have the formula. Now डायग्राम में अगर दिखाओ डायग्रामेटिकली तो it would be meaning the same thing. ठीक है, it would mean absolutely the same thing. अब जैसे कि ये ऐसे तुम्हारा डिफ्रैक्शन पैटर्न है भाई, तो ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है जी, यहाँ पे सपोज दिस इज कोई तो nth मिनिमा, तो इधर से लेके सेंट्रल मैक्सिमा तक का जो डिस्टेंस है उसको हम xn बोलेंगे, और ये भाई साहब का जो पोजीशन बनाएंगे यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा के साथ, उसको हम बोलेंगे कि ये एंगुलर पोजीशन थीटा है जी. तो अब वो चीज ढूंढने के लिए क्या करेंगे? तो सेम गेम, सेम तरीका, पिछला बार जो किया वही वापस एक बार करेंगे. वी गोना रिपीट द सेम टास्क. सो इट वुड लुक लाइक फॉर linear spread, first of all, linear position you can say, that would be nothing but x को यहाँ रखा, बाकी सब चीज को वहां भेज दिया, तो it's looking like n lambda d by a. So it was like interference it was n lambda d by d. So instead of small d I'm writing small a, that's it. So this is xn, that is distance of any nth minima. So if it's like first minima, n ka value 1. If it is second minima, n ka value 2. If it's 10th minima, n ka value 10. The formula would be there for you. And the other one, the angular spread thing. So by some angular spread, it can be like this. Sine theta is nothing but equals to n lambda upon a. And the special case goes same. If theta is quite small, then sine theta would be approximately equals to theta, and theta would be nothing but n lambda by a.
सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला ये, ठीक है, सबसे ज्यादा। थोड़ा सा पार्शियल बिहेवियर है, बट जनरली मिनिमा के अराउंड में लोग पूछते हैं क्वेश्चंस, आई डोंट नो व्हाई, बट देयर माइट बी कोइंसिडेंस, बट पूछा जाता है ऐसे। सो दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ। डन। चलो, तो ये पार्ट अपना यहाँ पे समझ में आ गया है हमको कि भाई कैसे कैसे करते हैं जी, हाउ डू वी डू मिनिमा थिंग, हाउ डू वी डू मैक्सिमा स्टफ। ओके, ये चीज हमारा क्लियर हो चुका है जी। अब ये मिनिमा मैक्सिमा तो हो गया, लेकिन यहाँ पे मिनिमा और मैक्सिमा के अलावा भी एक और चीज मौजूद है जिसको हम हाईलाइटेड लेवल पे पढ़ते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल मैक्सिमा जो है जी, ये कुछ ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, इस तरीके से सेंट्रल मैक्सिमा है यहाँ पे। अभी ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है, हमको लोग पूछते हैं कि भाई सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ क्या है। अब सेंट्रल मैक्सिमा का ये देखो, यहां से इधर फर्स्ट मिनिमा, इधर का फर्स्ट मिनिमा से लेके इधर के फर्स्ट मिनिमा तक, ध्यान से सुनो कैसे लैंग्वेज यूज कर रहा हूं मैं। यहाँ के फर्स्ट मिनिमा से लेके, लेफ्ट के फर्स्ट मिनिमा से लेके राइट के फर्स्ट मिनिमा तक सेंट्रल मैक्सिमा फैला हुआ है। तो ये जो चीज है भाई, ये सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ हो गया। दिस इज XCM, X सेंट्रल मैक्सिमा। देन एंगुलर पोजीशन अगर मैं बनाने जाऊं, तो एंगुलर पोजीशन वुड बी लाइक दिस, इधर से इधर तक, एंड दिस वुड बी लाइक दिस, इधर से इधर तक। ठीक है, मतलब ये यहाँ का थीटा और यहाँ का थीटा, दिस वुड बी नथिंग बट तुम्हारा सो कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा का कंबाइंड थीटा, थीटा CM। मतलब तुम देखोगे लीनियर में इधर से लेके फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस, इधर से लेके फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस इज सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ। और इवन इन एंगल, सेंट्रल मैक्सिमा के पॉइंट से फर्स्ट मिनिमा का एंगुलर पोजीशन, लेफ्ट साइड में भी फर्स्ट मिनिमा का एंगुलर पोजीशन, और दोनों एंगुलर पोजीशन को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे को सेंट्रल मैक्सिमा का मिल रहा है। मतलब आई कैन से फॉर XCM इट इज नथिंग बट x of first minima. Okay, so what is x of first minima guys? It was n lambda d by d ना, ठीक है। तो n lambda d by d मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे n का वैल्यू 1 पुट करना पड़ेगा, लेकिन कितना है ऐसा, 2 है ना, इधर पे x1m, इधर पे x1m, तो यहाँ पे 2xn आएगा, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। देयरफॉर ये पूरा फॉर्मूला गोल घूम के क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा ट्वाइस द विड्थ ऑफ फर्स्ट मिनिमा। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। एंड थीटा, ओके, थीटा CM वुड बी आल्सो ट्वाइस द थीटा ऑफ फर्स्ट मिनिमा। तो उसका फॉर्मूला हुआ करता था वहां पे n लैम्बडा अपॉन a, तो n का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 1, तो ये फॉर्मूला पूरा तुम्हारा पलट जाएगा। देयरफॉर थीटा CM वुड बी 2 lambda by a, तो you can use directly, ठीक है, क्योंकि there is no any other central maxima, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए यही एक फॉर्मूला होता है और यही होल एंड सोल होता है। इसके अराउंड में वो गोल 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 चीजें घूमती रहती हैं यहाँ पे। Okay, so please take a screenshot of this too. These are the 3 screenshots, 3 mainstream formulas for diffraction pattern. Then कुछ जनरल बातें, there are some like specific question, जैसे कि वहां पे फ्रिंज विड्थ वाली बातें, जैसे जैसे वहां पे फ्रिंज विड्थ वाली बातें होती थी, ठीक है। तो व्हेन आई से फ्रिंज विड्थ की बातें, तो यहाँ पे भी फ्रिंज विड्थ होता है, यहाँ पे भी बैंड विड्थ होता है, ठीक है। बैंड विड्थ बोलो या फ्रिंज विड्थ बोलो, ठीक है। ये बैंड विड्थ और ये फ्रिंज विड्थ, दिस इज नथिंग बट रिप्रेजेंट बाय द सेम बीटा, और फॉर्मूला सेम है यहाँ पे, it is lambda d by d, but instead of small d it is going to be small a, ठीक है।
And what is this fringe width? This is distance between maxima and maxima, or it is distance between minima and minima. ठीक है. फिर एक कहानी में ट्विस्ट आता है. एक बार JW में पूछ लिया था कि what is the distance between maxima and minima or any minima and the next consecutive maxima. So the formula becomes lambda d by 2a. It's literally the half. समझा? तो भाई साहब इतना भी अगर अपने को याद रहता है ना, almost 80 to 85% of the numericals of diffraction would be sorted out. सिर्फ इतने से कि जो अभी तक जो सीखा ना हमने, सिर्फ उसके बलबूते पे तुम इतना कुछ कर सकते हो. So I hope you remember this because पढ़ना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि हवे में आ जाता है मार्क्स. थोड़ा सा मेहनत लगता है बस, थोड़ा सा मेहनत लगता है. ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो उसका भी. अब इसको जरा अप्लाई कर दे. ठीक है, खाली वो ऐसे ऊपर पढ़ के दिमाग में जाता नहीं है, थोड़ा सा उसको अप्लाई करना पड़ेगा. सो लेट्स हैव अ एप्लीकेशन ऑफ इट. ठीक है, लेट मी लोड द नेक्स्ट स्क्रीन जहाँ पे तुमको उसका न्यूमेरिकल देखने मिलेगा. तो भाई यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं इसको तुम एज इट इज एक्सपेक्ट करना. ये लो, दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. दिस इज हाउ दे, ये फॉर्मूला वगैरह चलो अपने को भी मालूम पड़ गया पहले से. ठीक है, हाँ, ये चीज काम का है, क्वेश्चन काम का है अपने. तो भाई साहब क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि there is a single slit diffraction. There is a single slit diffraction pattern. The distance between the first minimum on the right and the first minimum on the left is 5.2 mm. अभी थोड़ा दिमाग लगाओ और मेरे को बताओ कि क्या दिया है उन्होंने, उनके लैंग्वेज में क्या दिया हुआ है. The distance between central maxima का width. Very good रिया, very good. तो बाकी लोग को भी पहचान में आ रहे कि नहीं भाई? देखो ना, फर्स्ट मिनिमम ऑन द राइट एंड फर्स्ट मिनिमम ऑन द लेफ्ट, मतलब वो सेंट्रल मैक्सिमा का देके रखा है. मतलब मेरे को क्या दिया हुआ है गिवन में? तो मेरे को गिवन में उन्होंने XCM दिया हुआ है. गेटिंग इट? एंड कितना दिया हुआ है XCM? तो XCM 5.2 mm, दैट इज 5.2 into 10⁻³ मीटर देके रखा हुआ है. Now the screen on which the pattern is displayed is 80 centimeter from the slit. The screen on which the pattern is displayed is 80 centimeter from the slit. मतलब क्या? कैपिटल D जो है वो देके रखा है 80 सेंटीमीटर, तो 80 into 10⁻² मीटर, या फिर सब 0.8 भी लिख सकते थे हम लोग. देन सब सिंपल वेवलेंथ देके रखा है. लैम्बडा इज गिवन which is 5460 angstrom unit, stands for 10 to the power minus 10 meter. So as of now we have converted the given into standard SI units, and the one thing we are about to calculate is calculate slit width, which is small a कितना है. तो अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला सीखा कि XCM is nothing but it is 2 lambda d by a. Therefore a would be 2 lambda d upon XCM. मीटर में आंसर आएगा, मीटर में. कोई डिफिकल्टी रहेगा गाइस इसको सॉल्व करने में? फंसोगे कहीं पे, ऐसा कुछ होएगा? कर पाएंगे ना? चलो तो भाई I would leave this question to you. You do the calculation part later on. You do it as homework for today's session. Screenshot ले लो भाई. अगला क्वेश्चन मेरे को खुद से करके दिखाओ, मेरे लिए वही काफी रहेगा. चलिए. This is your next question, guys. ये क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है. सब कुछ मैंने आपको पहले से बता के रखा था कि क्या कैसे होने वाला है. मैंने आपको सब कुछ पहले से ही बता के रखा था. क्वेश्चन पढ़ो, गिवन निकालो और बताओ पहले. फिर चलो पहले गिवन डिस्कस कर लेते साथ में एटलीस्ट.
The refraction pattern of a single slit of width 0.5 centimeter is formed by a lens of focal length 40 centimeter. मतलब diffraction pattern of a single width मतलब ये क्या दिया रे पहला वाला चीज small a, स्मॉल ए दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर मतलब ऐसे. फिर ये क्या चीज है भाई? capital D. कैपिटल डी. वेरी गुड, दिस इज कैपिटल डी. ठीक है, 40 सेंटीमीटर बोला है मतलब ये 40 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो गया रे. फिर बोला है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क एंड द नेक्स्ट ब्राइट. मतलब क्या? दे आर आस्किंग यू टू फाइंड फर्स्ट डार्क मतलब मिनिमा, नेक्स्ट ब्राइट मतलब मैक्सिमा, एक्स मिनिमा टू मैक्सिमा ढूंढने बोला है. एंड बोला है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज 4890 into 10⁻⁻10 मीटर. ये क्या है? कोई फॉर्मूला है क्या इसका कि डिराइव करना पड़ेगा? मिनिमा टू मैक्सिमा इज नथिंग बट बीटा बाय 2 ना. इट इज सिंपली बीटा बाय 2. तो बीटा Yes. इज लैम्डा डी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा 2a. तो वी हैव एवरीथिंग. सॉल्व करो रे, अभी करो और बताओ कितना आंसर आ रहा है. Solve it and drop your answers in the chat box. ये आज ही बताने का आंसर कैलकुलेट करके अभी के अभी करो जरा फटाफट. Okay. Nandini has got the answer. Anyone else? After doing all the calculations, your answer should be like quite easy enough to sail through. Okay, कुछ बच्चों ने गलत कैलकुलेशन कर लिया है. 3 बच्चों का राइट है अभी तक. बाकी के 2 बच्चों का गलत हुआ है. थोड़ा सा कोशिश करो भाई साहब, हिम्मत मत हारो भाई, करो उधर. सिंपल सा कैलकुलेशन है, जो ऊपर नीचे इतना कुछ डिफिकल्ट नंबर भी नहीं दिख रहा है मुझे. Okay, Prathamesh has also got the right answer. This should have been your answer, guys. This is how it should have been. Okay, so थोड़ा सा ध्यान रखना. It's not that difficult, but people don't easily get through it. थोड़ा सा कोशिश करना कि तुम उन लोगों में शामिल नहीं होते हो. फाइन, ठीक है. तो ये थोड़ा सा एक हमने आज फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन किया.